तो जैसे आपको पता होगा सेंसस ईयर चल रहा है, अभी हाउस के सेंसस चल रहे हैं, मकानों के सेंसस चल रहे हैं, इसके बाद जनसंख्या सेंसस होगा, क्योंकि 2011 हमसे स्किप हुआ, 2011 के बाद से 2021 कोविड ईयर की वजह से हमसे स्किप हो गया। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है ये सामाजिक भूगोल महत्व क्यों रखता है और क्यों एज एन ऑफिसर आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये सोशल ज्योग्राफी स्टडीज रीजनल डिस्पैरिटीज। अब जैसे आज की एक न्यूज है, बड़े ध्यान से समझ, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मैप खोलो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पतला सा चिकन नेक बोलते हैं उसको, और वहां पर आपने देखा होगा नेपाल की बाउंड्री है, बांग्लादेश की बाउंड्री है, चाइना है, लद्दाख है, ठीक है। तो वो तो बहुत खतरनाक इलाका है और पतला सा, मतलब हम चाहते थे उसको बहुत पहले कर सकते थे। आज आपने देखा बंगाल सरकार, ये लोग नेशनल मीडिया इस पे बात नहीं करता है कभी, 180 एकड़ जमीन बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को दी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसका मुद्दा हो जाता है, नेशनल। आप अंदाजा लगाइए कि 15 साल से ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बाड़ लगाने के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए जो है जमीन नहीं दे रही। 180 एकड़ चिकन कॉरिडोर, आपने देखा पतली सी पट्टी है ना जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, और चाइना की पूरी नजर है, बांग्लादेश की पूरी नजर है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम काट दें। 1971 का युद्ध हमने जीता था, 1971 के युद्ध को जीतने के बावजूद भी हम इस कॉरिडोर को चौड़ा नहीं कर पाए। अरे 10 ट्रक चला देते, उतना चौड़ी जमीन तो ले सकते थे, किसी देश को आजाद कराया था। या तो हमारे नेताओं को, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष, उनको ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता, या जो उनके सलाहकार है उनको कुछ बताते नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कितना बड़ा खतरा है। आप देख रहे हैं आपको किसकी किसकी बाउंड्री है, नेपाल पास में है। नेपाल में आपने देखा कि अब किस तरह से बाहरी दखल हो रहा है, अमेरिका का जेंजी दखल हो रहा है। जेंजी की सरकारें जहां आ रही हैं वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप ये मान के चलिए अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। एक तरफ आपको लद्दाख की बाउंड्री दिख रही है, उसकी क्या नाम है, आपको भूटान की बाउंड्री दिख रही है, लद्दाख नहीं भूटान, तो भूटान की बाउंड्री आपको दिख रही है। इसके बाद आपने देखा कि सबसे बड़ी बाउंड्री कहां किसके पास, बांग्लादेश की जा रही है, और ऊपर आपको चाइना दिख रहा होगा। लद्दाख उसने जो तिब्बत ले लिया तो चाइना हो गया। इतनी खतरनाक जगह और इतनी पतली सी पट्टी है, भारत को ये लोग बंधक बना लेते हैं। तो 1971 का युद्ध हम जीते थे या क्या हुआ था, 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराने के बाद हम चिकन नेक अपना कॉरिडोर चौड़ा नहीं कर पाए। और भारत की सरकारों के बारे में देखिए, ये हमारा मीडिया, गंदा मीडिया जो है, इससे बात नहीं करता। राज्य सरकार केंद्र सरकार को जमीन नहीं दे रही है, क्योंकि लैंड हमारे संविधान में इसका विषय हो जाता है। सीमावर्ती राज्य, वहीं आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सीमावर्ती राज्य कभी भी देश विद्रोह, अगर देश के खिलाफ खड़े हो गए तो देश बर्बाद हो जाता है। हम अपने इतिहास से नहीं सीखते, क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारा गायब कर दिया गया। गांधार का राजकुमार जाकर अलेक्जेंडर से हाथ मिलाता, तब अलेक्जेंडर की हिम्मत पड़ती है जो है वो नदी को पार करके भारत में आता है। अगर आम्बी कुमार हाथ नहीं मिलाता तो अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं थी, वो भारत में घुस जाता। लेकिन यह समझ में 180 एकड़ जमीन आज दी है, केंद्र सरकार मांग रही है कि हमें जमीन दे दो, हमें सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, हमें वहां पर बेसिस बनाने हैं। दुश्मन सरकार सर पे आके बैठ चुका है। आज कौन ऐसा बेवकूफ होगा जिसको नहीं पता कि बांग्लादेश में जो जमात है वो पूरी तरीके से, बांग्लादेश के लोग इतने मतलब खुदगर्ज लोग में से कन्वर्ट हो चले हैं कि वो इतिहास भूल गए कि 1971 में पाकिस्तानियों ने उस समय पूर्वी पाकिस्तान तक क्या किया था, जीनोसाइड किया था, मास रेप किए थे, रिक्शों में भर भर के लाशें से सड़कों पे फेंकी थी। और जब कोई, जो किसी देश के जो लोग होते हैं ना, जब वो एपैथेटिक हो जाते हैं, जब अपने इतिहास को भूल जाते हैं, शत्रुबोध खत्म हो जाता है, तो यही हश्र होता है। जो उनके फाउंडिंग फादर थे, जिन्होंने इनका पूरा परिवार मार दिया गया था, मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ते समय, इन लोगों को समझ नहीं आया, और आज उसी पाकिस्तान से जाकर ये मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई मिनिस्टर यहां जाकर बांग्लादेश में बैठ रहा है। अरे जूते मारने चाहिए उन्हें। वो भूल गए कि वहां पे क्या उनकी महिलाओं के साथ क्या किया था, उनके लोगों बच्चों के साथ क्या किया था। लेकिन यही होता है जब देश की जनता उन्माद में अपना इतिहास भूल जाती है। तो ऐसे ही कॉकरोच जहां पर पैदा हो जाते हैं, कॉकरोच एक हमारे यहां भी बोल रहे थे कॉकरोच को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल। लेकिन उस देश के लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने उनका नरसंहार किया, उनकी संस्कृति को नष्ट किया, आज उन्हीं के पाले में जाकर बैठे हुए। यह होता है इतिहास भूलने का सबक। तो आपको लग रहा है बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा हो रहा। नेपाल में भी भारत विरोधी आवाजें उठ रही हैं, चीन तो नो डाउट है ही है। ताइवान में कल देखिए, बताइए ताइवान कहां बैठा और भारत के खिलाफ जो है वो नारे लग रहे हैं वहां के श्रमिकों, भारतीय लोगों के खिलाफ। पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारतीयों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जा रहा है।
ताइवान जो बिल्कुल शांत कंट्री था, जो सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाता है, वहां पे एक पार्टी पैदा हो गई, निर्दलीय पार्टी है, और वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि हम आएंगे तो भारतीय श्रमिकों को यहां से निकाल के बाहर फेंक देंगे। वो भारतीय झंडे को कालिक से पोत रहे हैं। ये स्थिति है। और वो जो हम यहां पे गए, हमारे यहां बड़े बड़े लोग पूछ रहे कि प्रधानमंत्री भाग गए, क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, प्रधानमंत्री भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि वो एक वहां के पत्रकार ने एक क्वेश्चन पूछ लिया और हमारे यहां लोग चुटीले ले रहे हैं, मतलब वो कमेंट कर रहे हैं। यही होता है, भारतीय जो युवा है ना, उसको इतिहास नहीं पता, वो नॉर्डिक इतिहास के बारे में पता कर ले।